नेचर ब्यूटी हेयर ट्रीटमेंट। मैं सीमा, आज मैं आप लोग के साथ में मैनीक्योर की वीडियो लेकर के आई हूँ। मैनीक्योर प्लस आपको नेल आर्ट, और आपको इस पर मैं बताऊंगी पॉलिशिंग और अंडर आर्म्स आप कैसे कर सकते हो घर पे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको बहुत तकलीफ होती है इन सारी चीज़ों को करने में, पार्लर में जाने में। आप देख रहे हैं नेचर ब्यूटी हेयर ट्रीटमेंट। अगर आप लोग इस वीडियो को बहुत ज़्यादा लाइक करोगे, शेयर करोगे, देखो मुझे ये सारी चीज़ें करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। कृष्णा छोटू है, अभी पता है आप लोग को। तो अगर आप लोग इस वीडियो को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करोगे, कमेंट्स करोगे, भर भर के लाइक करोगे, तो मैं आप लोग के साथ में मैनीक्योर की भी वीडियो लेकर आऊंगी। ठीक है, तो चलिए मैं आप लोग को दिखाती हूँ मैनीक्योर कैसे करते हैं और पॉलिशिंग कैसे करते हैं, और घर पे ही आप अंडर आर्म्स कैसे कर सकते हो जिससे आपकी बॉडी बिल्कुल फ्लॉलेस और एकदम ग्लोई सी बन जाए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बहुत में शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, सो गाइस, सबसे पहले मैं अंडर आर्म्स करूँगी। आप देख सकते हो मेरी अंडर आर्म्स में कितने हेयर आए हैं। ये मेरे हेयर बहुत कम आए हैं क्योंकि मैं हमेशा करती रहती हूँ, बट 3 महीने पे 2 महीने पे ऐसे करती हूँ मैं। ठीक है, अगर आप ज़्यादा करते हो, ज़्यादा छेड़छाड़ करते हो तो आपकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर जो चॉकलेट वैक्स यूज़ किया है इसको करने के लिए, तो आपको मैं यहाँ पर बता दे रही हूँ। बहुत सारे लोगों की कमेंट्स आ रहे थे, रिक्वेस्ट आ रही थी कि दीदी आप अंडर आर्म्स के लिए बता दीजिएगा, क्योंकि अभी लॉकडाउन है तो चीज़ें हो नहीं पा रही। तो मैंने कहा ठीक है, तो मैं यहाँ पर छोटी सी क्लिप डाल दे रही हूँ अंडर आर्म्स की। मुझे करना भी था इसलिए मैंने आप लोगों के साथ में शेयर कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आप टैल्क पाउडर लगाइए और उसके बाद से आप यहाँ पर अपना वैक्स जो भी आप यूज़ कर रहे हो वो लगाइए। उसके बाद से आप यहाँ पर अपना स्ट्रिप रख के, और आपके जो बाल हैं अगर नीचे की साइड हैं तो आप उनको ऊपर की साइड से वैक्स स्ट्रिप को खींचिए। ठीक है, तब आपके जो बाल हैं एकदम से निकल जाएंगे। आप देख सकते हो कि एक बार में ही कितने अच्छे से ये निकल चुका है, और जब आप दूसरी बार एक बार और लगाओगे तो बिल्कुल क्लीन हो जाएगा अच्छी तरीके से। तो बस आपको इसी तरीके के ध्यान रखना है। कोई भी रेडनेस नहीं है, कोई भी डार्कनेस नहीं है। आप अगर क्लीन करते हो, साफ सफाई से रखते हो, केयर करते हो, तो आपके हमेशा अंडर आर्म्स सही रहते हैं। ठीक है, मैं आप लोग के साथ में अंडर आर्म्स की जो डार्कनेस है उसके लिए रेमेडी लेकर के आऊँगी, बट मैं आप लोग से ये नहीं कहूँगी कि मैं अभी लेकर आऊँगी, थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ ओलिविया का ब्लीच। अगर आप चाहो तो स्क्रब कर लो, अगर आप चाहो तो ब्लीच कर लो, बट इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए आपको तो आप यहाँ पर ब्लीच कीजिए अपने हैंड पे मैनीक्योर पेडिक्योर करने से पहले। तो मैं आप लोग के साथ में मैनीक्योर की वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने स्क्रब नहीं यूज़ किया है, मैंने यहाँ पर ब्लीच यूज़ कर लिया है, क्योंकि स्क्रब मैंने जानबूझ के यूज़ नहीं किया। एक्चुअली कृष्णा भी छोटा ही, आप लोग को पता ही है सारी चीज़ें नहीं हो पाती, तो इसलिए मैंने यहाँ पर स्क्रब को स्किप करके ब्लीच का यूज़ किया है। ठीक है, ये इंस्टेंट वर्क करता है और आप लोग को यही सारी चीज़ें चाहिए। और ईद भी आ रही है, रक्षाबंधन भी आ रहा है, तो बहुत सारे लोग ये सारी चीज़ें सोचते हैं करने के लिए। तो अगर आपको इंस्टेंट ऑल ओवर बॉडी पे फेयरनेस चाहिए, निखार चाहिए, तो आप यहाँ पर ओलिविया का एक बार ब्लीच करिएगा। एक हैंड पे कीजिएगा, दूसरे हैंड पे मत कीजिएगा, और डिफरेंस आप खुद देखोगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 2 से 3 चम्मच के करीब ये क्रीम ली है और एक्टिवेटर लिया है। एक्टिवेटर आपको थोड़ा लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है, इतना ज़्यादा भी नहीं और थोड़ा भी नहीं। अगर आपने 3 चम्मच के करीब क्रीम ली है तो आप 1 चम्मच के करीब अपना एक्टिवेटर पाउडर लीजिएगा। ठीक है, स्पून वगैरह सारा कुछ उसी में मिलता है। बस यहाँ पर हमने इसको मिक्स करके रख लिया है और इसको हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। तब तक हम अपने नेल रिमूव कर लेंगे। नेल पे जो हमारे नेल पेंट वगैरह लगे हैं, नेल पेंट को हम रिमूव कर लेंगे रिमूवर से, और उसके बाद से हम यहाँ पर करेंगे अपना आगे का काम। ठीक है, तो आप देख सकते हो मैं यहाँ पर एक टिश्यू पेपर लिया है, जो ये टिश्यू वाले आते हैं कुछ नेल पेंट्स वगैरह रिमूव करने के लिए ना, इस टाइप के आते हैं टिश्यू। ठीक है, बट ये इतने अच्छे नहीं थे, मतलब सूख गए थे काफ़ी ये, तो मैंने यहाँ पर दूसरा भी नेल रिमूवर यूज़ कर लिया है। ठीक है, तो अगर आप इस तरीके से अपने नेल को क्लीन करते हो, साफ़ करते हो, तो आपके नेल भी जल्दी जल्दी लंबे होते हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं मेरे से कि डियर ऐसा होता है कि हमारे जो नेल होते हैं बहुत जल्दी टूट जाते हैं। तो टूटने का जो सबसे बड़ा कारण ये होता है विटामिन ई की कमी। अगर आप अपने डाइट में विटामिन ई, फ्लैक्सीड, चिया सीड वगैरह अगर आप ऐड करते हो ना, तो आपको बहुत अच्छे इफेक्ट्स मिलते हैं। और आप लोग गार्लिक ऑयल बनाइए अपने नाखूनों को मलने के लिए, मसाज करने के लिए, चाहे वो हैंड के हों, चाहे वो आपके पाँव के हों। ठीक है, लेग के हों। तो अगर आप मालिश करते हो गार्लिक नेल ग्रोथ ऑयल से, तो आपकी जो नेल की जो ग्रोथ होती है वो भी बहुत अच्छी होती है। आपको नकली नेल लगवाने की ज़रूरत नहीं रहती है, एक्सटेंशन करवाने की ज़रूरत नहीं रहती है। ठीक है, और एक्सटेंशन तो मैं आप लोगों से बोलूँगी कि मत करवाओ। देखो मेरा भी मन था एक बार करवाने का, बट मैंने नहीं करवाया। क्यों? क्योंकि ना नेल एक्सटेंशन करवाने से जो आपके नेचुरल जो नेल होते हैं ना, उन पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। आप खुद ही सोचो, जो बंदे नकली जो लेसेस होती हैं, नेल एक्सटेंशन होते हैं, लेसेस एक्सटेंशन होती हैं, तो ये सारी चीज़ें कराने से
हमारी जो नेचुरल ब्यूटी होती है, नेचुरल खूबसूरती जो होती है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है, क्योंकि हम उस पर आर्टिफिशियल चीज़ लगाते। तो आप सोचो कि अगर हम अपनी एक हैंड को पट्टी या फिर बैंडेड से बांध करके रख दें और उसको हम 1 महीने बाद खोलें तो हमारे हाथों का क्या हाल होगा। इसी तरीके से अगर आप नेल एक्सटेंशन कराते हो और आप 1 महीने का कराते हो, 6 महीने का कराते हो, 3 महीने का कराते हो, तो उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, क्योंकि जो आपके नेचुरल नेल है, जो आपको एक्चुअल में जो नेल है वो बहुत टाइम तक अंदर सेफ रहता है। सेफ मीन्स कि अंदर वो दबा हुआ रहता है और इतने अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाता है जितनी अच्छे तरीके से वो ओपन एरिया में काम कर सके। ठीक है, तो इसीलिए आप लोगों से मैं यहाँ पर यही चीज़ कहूँगी कि देखो, नेल की केयर करो। नेल आपके लंबे रहेंगे तो आजकल मार्केट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ रही हैं जो कि आप बाहर जा कर के आप जा कर के करवाते हो ना, जैसे नेल पेंट वगैरह लोग लगवाते हैं या फिर नेल आर्ट करवाते हैं, तो ये चीज़ें आप घर पे भी कर सकते हो। अमेज़ॉन पे बहुत सारी ऐसी किट्स अवेलेबल हैं जिससे कि आप घर पे ही नेल आर्ट वगैरह बना सकते हो। मैंने ऑर्डर किया हुआ है, जब चीज़ें आ जाएंगी तो मैं आप लोग के साथ में नेल आर्ट भी शेयर करूँगी। बहुत ही अच्छे जैसे मार्केट्स में आप करवा के आते हो 2000-3000 रुपये खर्च करके आते हैं बहुत सारे लोग, तो वो चीज़ें आपको नहीं करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो सारे जो नेल पेंट है मेरी वो छूट गई है मेरी। और ये जो नेल पेंट मैंने यहाँ पर इसमें लगाई थी ना, ये काफ़ी बहुत अच्छी है, NY की है और बहुत अच्छी है। इसका जो मतलब कलर है वो भी बहुत अच्छा है, मैट में है। मुझे मैट में ही अच्छी लगती हैं, मुझे शाइनिंग वाली चीज़ें कम पसंद है। मैं मैट वाली चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं, मैं मैट वाली ही चीज़ें पहनती भी हूँ और लगाती भी हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा ब्लीच है ये अच्छी तरीके से सेट हो चुका है, फूल चुका है और अब हम अपने पूरे हैंड पे लगा लेंगे। मैं अपने ऑल ओवर हैंड पे लगा रही हूँ एक्चुअली, इसलिए क्योंकि मैंने बहुत टाइम से किया भी नहीं था, 1 महीना हो गया था मुझे, तो मैंने किया नहीं था, तो इसलिए मैं पूरे ही हैंड पे लगाऊंगी। बट मैं आप लोग को यहाँ पर थोड़ा सा ही शो कर रही हूँ, जैसे कि आप लोग को समझ में आ जाए और आप लोग का भी टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो एक बार बंदा बता देगा तो बंदा कर लेगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पर जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो आप लोग के साथ में शेयर कर दी। उसके बाद से मैंने यहाँ पर एक पानी लिया है, गर्म कर लिया, इसमें मैंने 1 लेमन को स्क्वीज़ करके डाला है और एक्टिवेटर 1 टेबल स्पून डाला है और थोड़ा सा वाइट सॉल्ट डाला है। ठीक है, और उसके बाद से हम इसमें जो नींबू है उसका जूस स्क्वीज़ करके डाल लेंगे और जो नींबू का छिलका होता है उसको भी हम इसी में डाल लेंगे। ठीक है, तो जो आपके यहाँ पर नेल होती हैं, नकल्स होती हैं, इस पे आप रगड़ोगे, रब करोगे, अपने नेल पे करोगे आप, और इससे आपके जो नेल में गंदगी है, नकल्स आपकी काली हैं, तो वो सारी चीज़ें फेयर होना स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, तो हमने बस ये चीज़ें कर ली हैं। अगर आप चाहो तो पूरे हाथों को अच्छे तरीके से आप गरम बाल्टी ले लीजिए, बड़ी बाल्टी ले लीजिए, उसमें आप यूज़ कर सकते हो इस तरीके से। उसके बाद से मैंने यहाँ पर कोलगेट लिया हुआ है और ये आता है आपका मैनीक्योर पेडिक्योर किट्स आती है मार्केट में, आप जाओगे तो बोलोगे ना तो वो आपको दे देंगे। तो ये जो किट्स आती है इसमें ये सारी चीज़ें टूल्स होते हैं। मैंने कम टूल्स का यूज़ किया है क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं दीदी आप कुछ ऐसा बताइएगा जो ईजी सा हो। ठीक है, तो कोलगेट आपको लेना है और कोलगेट आपको लगाना है अपने नेल पे। इससे आपके नेल में एक चमक आती है, शाइनिंग आती है, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जिनको नेल पेंट पसंद नहीं है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको नेल पेंट अच्छी लगती है। मुझे तो नेल पेंट अच्छी लगती है और नेल पेंट लगाना भी चाहिए। इससे आपके नाखून जो होते हैं वो सेफ़ रहते हैं और टूटते नहीं हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके नेल टूट जाते हैं, कमज़ोर होते हैं, वीक होते हैं। तो अगर हम नेल पेंट लगा करके रखते हैं ना तो हमारी एक जो नेल होती है उसको एक लेयर मिल जाती है, और जब लेयर मिल जाती है तो आपके जो नाखून होते हैं वो मजबूत हो जाते हैं, वो टूटते कम हैं। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आप नेल पेंट वगैरह लगा रहे हो तो आपको पसंद नहीं है तो आप मैटी लगा लीजिए। और बहुत सारे न्यूड कलर आते हैं, आप न्यूड कलर यूज़ कर सकते हो। तो देख सकते हो कि मेरे जो नेल हैं कितने ज़्यादा वाइट कलर के हो गए हैं। तो इसी तरीके से आपको करना है अपना मैनीक्योर पेडिक्योर। अगर आप मार्केट में जाते हो कराने के लिए तो कम से कम 2500 रुपये आपको लगते हैं। मैनीक्योर के और पेडिक्योर मिला करके आपको 5-5.5 के करीब लगते हैं। अगर आप बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल पार्लर में जाते हो, सैलून में जाते हो, तो वहाँ पर इनका जो रेंज होता है वो हाई होता है। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग को इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। जब आप चीज़ें घर पर ला करके कर सकते हो, ऑर्डर कर सकते हो। मार्केट में अमेज़ॉन पे जो मैनीक्योर पेडिक्योर किट्स होती हैं वो भी मिलती हैं। 400-500 रुपये की आपकी किट आ जाती है, जिसमें आपको 6 से 5 स्टेप्स होते हैं जो आप इजी वे में घर पे ही कर सकते हो। आप चाहो तो वो ऑर्डर कर लो, आप चाहो तो DIY चीज़ें कर लो। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप 400-500 रुपये की किट ऑर्डर कर लीजिए और आपकी वो 2 से 3 बार आपकी जो किट है ना चल जाती है आराम से। अगर आप मैनीक्योर पेडिक्योर करते हो, जितनी आपकी रिस्ट से नीचे नीचे के जो पार्ट होते हैं, अगर आप उतना ही करते हो तो आपको बहुत टाइम तक चल जाता है। ठीक है, उसके बाद से ये जो स्टेप है मैं इसको कर रही हूँ। इसमें क्या करना होता है, आपको अपने जो नेल होते हैं ना उसके अंदर जो भी चीज़ें निकली फंसी होती हैं उनको निकालना होता है। वैसे तो सारी चीज़ें निकल जाती हैं, बट फिर भी हमारी जो डेड स्किन होती है वो सारी चीज़ें हम निकाल लेंगे, रिमूव कर लेंगे। और थोड़ी सी लाइट की समस्या है तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। यहाँ पर थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि ना लाइट इतनी ज़्यादा नहीं है मेरे पास, तो इसीलिए
और उसके बाद से हम यहाँ पर नेल को शेप दे लेंगे, जिस भी शेप में आपको अच्छा लगे। मुझे ज़्यादा नेल वैसे शेप में नहीं अच्छे लगते हैं, मुझे राउंड शेप में ही अच्छे लगते हैं, तो इसीलिए मैंने अपने नेल को जो शेप दी है वो राउंड शेप में ही दी है। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं उनको अलग अलग तरीके के अच्छे लगते हैं, बट ना राउंड शेप में जो नेल होते हैं ना, उनकी केयर आप प्रॉपर तरीके से कर सकते हो, वो टूटते भी नहीं हैं जल्दी और उनको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती। बट अगर आप कोई और तरीके का, जैसे वी शेप हो गया, और बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके के नेल रखते हैं, तो उनमें क्या होता है कि वो टूट जाते हैं, बीच से फंस जाते हैं, कहीं कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। फिर ये टूल्स जो है मैंने यहाँ पर यूज़ किया है, इसमें 2 है। एक तो आप अपनी डेड स्किन को रिमूव कर सकते हैं, उसके बाद जो क्यूटिकल्स होते हैं हमारे बैक साइड में, हम उसको पुश कर रहे होते हैं। इससे क्या होता है कि आपके जो नेल अगर छोटे हैं ना, तो आपके नेल लंबे होने लगते हैं, दिखने में वो लंबे शो होते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर क्यूटिकल्स को हम पीछे करेंगे। जो भी हमारी डेड स्किन है, जो भी चीज़ें हमारी बेकार की हैं, तो वो हम एक्स्ट्रा जो स्किन होती है हमारी, उसको हम कट कर देते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर इसी तरीके से पुश करना है, जैसे कि आपके जो नेल हैं, अगर आपके हाथ छोटे हैं और आपकी जो उंगलियां हैं वो मोटी हैं, तो आप इस तरीके से स्टेप को करते हो ना, तो आपके जो नेल होते हैं वो लंबे लगते हैं और देखने में भी बहुत सुंदर लगता है। अगर आपके नेल छोटे भी है ना, तो भी अगर आप ये स्टेप करते हो तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, देखने में आपके नेल लंबे लगते हैं। मेरे नेल इतने लंबे नहीं हैं, बट हाँ हैं, बट इतने नहीं हैं। बट अगर आप ये वाला स्टेप करते हो तो आपके नेल जो होते हैं वो लंबे होना स्टार्ट हो जाते हैं, लंबे लगने भी लगते हैं देखने में। उसके बाद से मैंने यहाँ पर ये दही लिया है थोड़ा सा, और लेमन लिया है। इसको अच्छे से मिक्स करके मैं यहाँ पर क्यूटिकल्स पे लगा रही हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर क्यूटिकल्स क्रीम नहीं यूज़ करी है, मैंने सारी चीज़ें घर की ही यूज़ करी हैं। कुछ चीज़ें मैंने ली हैं बाहर की, क्योंकि आप लोग को प्रॉब्लम ना हो। ब्लीच वगैरह तो जैसे आपकी जो हैंड होती है, इस पर आपको थोड़ा सा हार्ड ब्लीच ही यूज़ करना चाहिए। फेस पे तो आपको मैं होममेड ही बताऊँगी, बट अगर आप हैंड के लिए कर रहे हो तो आप यहाँ पर ओलिविया का ब्लीच यूज़ कीजिएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कितने अच्छे तरीके से साफ़ हो गया है मेरा हैंड, बिल्कुल क्लीन हो गया है। और उसके बाद से अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसको अपने नेल की जो ऊपर की जो डेड स्किन होती है, जो भी हमने कट करी है, वो सारा कुछ हम निकाल देंगे। ये है हमारा बफर, जिसे हम अपने नेल को बफ करेंगे, और उसके बाद से इसमें जो डेड स्किन होगी उसको हम निकाल लेंगे, और हमारी जो नई स्किन होगी वो ऊपर की ओर आ जाएगी, ठीक है। तो हमारे जो नेल है इस पर एक अच्छा सा शाइन आने लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। और आपके जो नेल ख़राब हो रहे होते हैं, काले पड़ जाते हैं, पीले पड़ जाते हैं बहुत सारे लोगों के नेल, तो वो सारी चीज़ें रिमूव हो जाती हैं और आपके नेल बहुत ही ज़्यादा क्लीन और साफ़ सुथरे लगते हैं। तो बस आपको यहाँ पर ये आपको जब आप जाओगे ना मैनीक्योर पेडिक्योर किट लेने के लिए, आपको ऑनलाइन पे भी मिल जाएगा। अगर आप लोग कहोगे तो मैं आप लोग के साथ में ऑनलाइन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप लोग ले लीजिएगा। और अगर आप लोकल मार्केट से लेना चाहो तो आप उनसे बोल देना, तो वो आपको दे देंगे मैनीक्योर पेडिक्योर किट, ठीक है। तो बस यहाँ पर इस तरीके से आपको कर लेना है। तो आप लोग देखिए मैं इसको यहाँ पर कैसे कैसे कर रही हूँ। उसके बाद से मैंने आप लोग के साथ में एक स्किन वाइटनिंग पैक शेयर किया हुआ था, जो मैं आप लोग को बता रही थी, वही वाला ये पैक है। तो आप देख सकते हो मैंने फिर से नया बनाया हुआ था, तो ये पैक है मेरा, और यही पैक मैं यहाँ पर लगा लूँगी। बहुत ही अच्छा है ये पैक स्किन वाइटनिंग के लिए, तो बहुत 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 बेस्ट है। अगर आप यूज़ करोगे तो आपको रिज़ल्ट आपके सामने ही होगा। तो आप लोग एक बार इसको बना करके यूज़ करना। जो भी नए व्यूवर्स हैं, जो भी नए सब्सक्राइबर हैं, उनसे मैं यहाँ पर बोलूँगी कि आप लोग एक बार इसको बनाकर ट्राई ज़रूर करना, क्योंकि ये क्रीम बहुत अच्छी है। बहुत सारे लोगों ने यूज़ किया है, उनको रिजल्ट्स मिले हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर बस केवल रिस्ट के नीचे ही लगाया हुआ है, और ऊपर नहीं लगाया है। तो आप देख सकते हो रिजल्ट, ऊपर का देखो हाथ और नीचे का हाथ देखो आप कितना अच्छा है। फिर मैंने यहाँ पर लिकोराइस का गुड वाइब्स का बॉडी लोशन लिया है। ये बॉडी लोशन मुझे काफ़ी अच्छा लगा। जितना मेरी रिस्ट के नीचे जो पार्ट है मेरा हैंड का, वहाँ पर आप देख सकते हो कितना ज़्यादा क्लीन और साफ़ लग रहा है, क्योंकि मैंने पैक उतने ही दूर में लगाया हुआ था इसलिए। और आप देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है, कितना क्लीन लग रहा है मेरा हैंड। तो अगर आप लोग कर रहे हो मैनीक्योर पेडिक्योर, तो आप लोग पूरे हैंड पे कीजिएगा, पूरे हैंड को, मीन्स कि आप पूरे हैंड में लीजिएगा, एल्बो से लेकर के पूरा नीचे तक का। क्योंकि ना अगर आप ऐसे करोगे तो आपका आधा
जो पार्ट है हाथ का वो ज़्यादा क्लीन लगेगा, फिर नीचे का ऊपर का अलग अलग लगेगा। तो इसलिए मैं आप लोगों से बोलूँगी, मैं कल कर लूँगी बाकी का, बट मैंने आप लोग को यहाँ पे बता दिया, तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। उसके बाद से मैंने यहाँ पर मरून कलर का NY का नेल पेंट लिया है। नेल पेंट मुझे ये बहुत अच्छा लगा क्योंकि लॉन्ग लास्टिंग है ये और छूटता भी नहीं है जल्दी से अगर आप एक कोटिंग करते हो इसकी, बट मैं 2 कोटिंग करूँगी। मुझे 2 कोटिंग अच्छी लगती है क्योंकि इसका जो एक्चुअल कलर आएगा वो 2 कोटिंग पे ही आता है। सबसे अच्छी बात ये है कि ये मैट है और बहुत ही जल्दी ड्राई हो जाता है, बहुत ही जल्दी सूख जाता है, आपको दिक्कत नहीं होती है। और मैं यहाँ पर जल्दी जल्दी काम कर रही हूँ, थोड़ा बहुत इधर उधर लग गया है क्योंकि कृष्णा बहुत जगह हुआ है और 3 साढ़े 3 बज रहे हैं इस समय। तो आप सोच सकते हो कि इतने लेट में मैं ये सारी चीज़ें करती हूँ और ये कृष्णा जो है ना वो भी नहीं सोता है, वो भी जगह ही रहता है मेरे साथ में, तो मुझे उसको भी देखना होता है। बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी इस वीडियो के लिए, तो मैंने कहा चलो फाइनली आज शेयर कर देती हूँ आप लोग के साथ में। और ईद भी है और ईद पे मेकअप लुक भी आप लोग बोल रहे थे गाइज, अगर पॉसिबल होगा तो ज़रूर करूँगी और नहीं होगा तो कभी नेक्स्ट टाइम करूँगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने नेल पेंट लगा लिया। मैं यहाँ पर 2 शेड ऐड करूँगी इसमें। तो यहाँ पर पहले मैं मैरून कलर का यूज़ कर रही हूँ। अगर आप लोग को लिंक चाहिए होगी नेल पेंट कलर की तो आप लोग बता दीजिएगा। मैंने ये पर्पल से लिया हुआ है, ठीक है, तो आप लोग बता देना, मैं डाल दूँगी बाद में। अब मैं यहाँ पर नेक्स्ट ले रही हूँ अपना NY का, ये थोड़ा सा बीन कलर है, अलग सा कलर है, ये भी मैट ही है। तो मैं यहाँ पर हाफ़ कर रही हूँ। मैं आप लोग को ये स्टेप यहाँ पर इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि अगर आपके नेल छोटे हैं और अगर आप ये इस टाइप से करते हो 2 लेयर सीधी स्ट्रेट लाइन लेते हो तो आपके नेल पता है क्या लगते हैं, लंबे लगते हैं। तो ये चीज़ मैं आप लोग को यहाँ पर बताने की कोशिश कर रही हूँ। तो अगर आप लोग नेल पेंट लगाते हो ना तो आप लोग को लगता है कि आपके नेल छोटे हैं, तो आप इस तरीके से लगाओगे ना नेल पेंट, तो अगर आपके नेल छोटे भी है ना तो वो लॉन्ग लगने लगते हैं। तो आप लोग को इस तरीके से ध्यान में रख करके कभी नेल पेंट लगाइएगा और मेरे साथ में शेयर ज़रूर करिएगा। और आप लोग ध्यान से देखिएगा जितना मेरे हैंड का रिस्ट का जो पार्ट है नीचे की ओर वो कितना ज़्यादा फेयर और साफ़ और क्लीन लग रहा है। यही चीज़ मुझे दिखानी थी आप लोग को, ठीक है। तो आई होप आप लोग को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी गाइज़, मेरी मेहनत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बहुत से लोगों के साथ में शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो ये है मेरा फाइनल कलर हो गया है, आप देख सकते हो अच्छे तरीके से नेल पेंट लग गया है। और मुझे बहुत जल्दी है इसलिए मैं फटाफट से लगा रही हूँ क्योंकि आप लोग सोच सकते हो कृष्णा कितना छोटा है और अभी तक वो जगा हुआ है। मैं उसको कुछ कह भी नहीं सकती हूँ क्योंकि वो नहीं सोता है मेरे बिना जब तक मेरे साथ ना, और जैसे ही मैं उठूँगी मॉर्निंग में वैसे ही उठ के चल देगा। किचन में गई तो किचन में खड़ा रहेगा। बताओ आप लोग, उसको छोड़ करके भी और उसको ले करके भी काम नहीं हो सकता। अगर मैं उसको ले लूँगी तो काम नहीं होगा और उसको छोड़ दूँगी तो काम हो जाएगा। तो इसलिए मैं वहाँ पर उसको कहती हूँ चलो ठीक है कोई बात नहीं, खड़ा रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये है फाइनल लुक मेरा और अच्छी तरीके से हो चुका है। तो चलिए मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स, लव यू, टेक केयर।